Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running topic is molecular orbital theory, that is MOT, and today we will discuss about the molecule of O2 or the species like oxygen and made up of oxygen. So if we draw the MO diagram of O2, then we require two oxygen atom. Electronic configuration of oxygen is 1s2 2s2 2p4, and it is the combination of two oxygen molecule. So O plus O, here the configuration is same, 1s2 2s2 2p4. So two oxygen or the atomic orbital of two oxygen combined with each other and give the formation of molecule of O2. तो इस तरह से O2 मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे ऑर्बिटल इसमें होते हैं 1s, जो कि हमने यहाँ लिखा है, 2s एंड देन 2p. ओके, एंड एमओ डायग्राम ऑफ द O2 मोलिक्यूल विल बी ऑफ दिस टाइप. तो सबसे पहले 1s और 1s से कंबाइन होने वाले मोलिक्यूल हैं, BMO हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये हमें पता ही है. 2s और 2s से कंबाइन होंगे, ये जो एओज हैं दोनों साइड में लिखे हुए, उनसे बीच में मिड में बन रहे हैं एमोस. तो 2s और 2s से कंबाइन होने वाले मोलिक्यूल ऑर्बिटल हैं सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2s, जिसमें सिग्मा 2s की एनर्जी सिग्मा स्टार 2s से कम रहेगी. एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ टू ऑक्सीजन एटम, द मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, and sigma star 2pz. So why the orbitals are splitted while forming of molecular orbital? यहाँ पे molecular orbital का formation करते टाइम ये split क्यों हो जाते हैं? तीन orbital, यहाँ देखो, एक orbital और एक orbital दोनों combine होके 1mo और 1mo, ये रहेगा BMO, ये रहेगा ABMO. ऐसे ही 2s का एक ऑर्बिटल और 2s का एक ऑर्बिटल दोनों कंबाइन होके 2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. बट 2p के 3 ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल दोनों ऑक्सीजन के 3 ऑर्बिटल इसके 2p के कंबाइन होकर के स्प्लिट हो जाते हैं, दो अलग और एक अलग. इसका क्या रीजन है? ये हमने N2 मोलिक्यूल वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि देयर आर 3p ऑर्बिटल्स. One is px, second py, and third is pz. Pz gives the formation of sigma bond, whereas px and py forms pi bond. Okay? तो इन दो में से, तीन में से एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है और बाकी के दो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई है. बट देयर इज समवॉट चेंज देन दैट ऑफ द एमओ डायग्राम ऑफ N2 मोलिक्यूल. क्या चेंज रहेगा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था N2 मोलिक्यूल की MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल, और उसमें हमने देखा 2p ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, two nitrogen atom combined with each other, then give the formation of these type of BMOs and ABMOs. Here the energy of pi 2px and pi 2py, point to be noted, energy of pi 2px and pi 2py less than that of sigma 2pz orbital. Okay, pi 2px pi 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz की एनर्जी से कम होती है. कहाँ पे? N2 molecule के केस में. But in case of O2 molecule we can see that the energy of pi 2px and pi 2py is greater than that of sigma 2pz. Okay students, the energy of pi 2px and pi 2py greater than that of sigma 2pz in case of the MO diagram of a O2 molecule, whereas in case of MO diagram of a N2 molecule, the energy of pi 2px and pi 2py less than that of a sigma 2pz. Okay, let's understand the concept here. We know
In nitrogen also, below 2p, 2s is present. नाइट्रोजन में भी 2p से नीचे क्या प्रेजेंट होता है? 2s प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 2s और 2s के कंबाइन होने से MO बनेगा AbMO, विच इज सिग्मा 2p 2s, सिग्मा स्टार 2s, ओके, विच इज सिग्मा स्टार 2s। तो याद रखना है कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन में भी ऐसा ही होता है जैसे ऑक्सीजन में होता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो 2s वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2s, मैं एक बार इनके नाम मिटा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, होने को नाइट्रोजन में भी ऐसा ही अरेंजमेंट होगा। कैसा? सिग्मा एंड देन पाई, लाइक ऑक्सीजन, सिग्मा एंड देन पाई, ऐसा ही अरेंजमेंट नाइट्रोजन में होता है। बट लुक एट इट, सिग्मा स्टार 2s ऑफ नाइट्रोजन एंड सिग्मा 2pz के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है यहाँ पे। सो दिस सिग्मा 2pz ऑर्बिटल रिपेल विद द इफेक्ट ऑफ सिग्मा स्टार 2s एंड बिकम्स हाई एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, क्या पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन में देखो सिग्मा स्टार 2s के बाद में क्या आ रहा है? सिग्मा 2pz, ओके, देन पाई 2px पाई 2py। सेम अरेंजमेंट भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन में होता, लेकिन नाइट्रोजन में एक्सेप्शन क्या आ गया? नाइट्रोजन में जो सिग्मा 2pz के नीचे सिग्मा स्टार 2s है, तो सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz के बीच की एनर्जी इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि जब एमोज का फॉर्मेशन होता है तो ये रिपेल होके ऊपर चला जाता है। तो रिपेल होके ये ऊपर चला गया, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द नेम? सिग्मा 2pz एंड इट इज पाई 2px एंड पाई 2py। तो इसलिए नाइट्रोजन में पाई 2px पाई 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा 2pz रिपेल होकर के ऊपर चला जाता है। ऑक्सीजन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसका रीजन हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ नाइट्रोजन के अंदर होता है। नाउ विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूली फॉर्म्ड एमोस ऑफ O2 molecule. Electrons in newly formed एमोस ऑफ O2 molecule. O2 के नए बने हुए एमो जो हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिए हुए 2, दिस इज द वन ऑक्सीजन एटम एंड दिस वन इज सेकेंड ऑक्सीजन एटम। These are AOs of one oxygen atom and these are the atomic orbitals of a second oxygen atom. Okay students, now we see that in 1s of oxygen 2 electrons are present, so we fill 2 electron here. तो बताइए दूसरे वाले 1s में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे same, so we'll fill 2 electron here. Now in 2s of oxygen 2 electrons are present, so here also 2 electron. Now in 2p of oxygen there are 4 electrons, so we fill 1 2 3 and 4, applying Hund's rule of maximum multiplicity. And in the right hand side also we'll fill 1 2 3 and 4 electrons. Okay, so this is the electronic configuration of AOs, not AMOs. यहाँ पे कॉन्फ्यूजन किसका हुआ है अभी? AOs का। तो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों ऑक्सीजन के कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? वी नो वेरी वेल दैट AO and AO of 2 atom combine with each other give the formation of AMOs. Okay students, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फिल किया जाएगा ऑक्सीजन के BMOs में। 1s की बात करें सबसे पहले, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 कंबाइन एंड बिकम्स
4 electron. So we'll write 1, 2 and 3, 4. Okay. So sigma 1s as well as sigma star 1s becomes fulfilled. Okay students. Now we move towards 2s. In 2s, 2 electrons are present and the 2s of other oxygen atom also having 2 electron. 2 plus 2, 4. Now we fill 2 electron and 2 electron and now 2s, sigma 2s and sigma star 2s also fulfilled. And now the turn of a 2p orbital. Here 4 electrons are present in the 2p orbital of one oxygen atom and 4 electrons are in the 2p of another oxygen atom. So it stands 4 plus 4, total electron becomes 8. Total electron कितने हो गए? 4 plus 4, 4 ये रहे और 4 ये रहे. 4 plus 4 becomes 8. Now start filling the electrons from the sigma 2pz orbital. First we fill 1 electron, then it paired 2 electron, then 3, then अब pairing नहीं करवाएंगे इसमें. Why? Because the energy of these two orbitals are same. So first we fill the electrons in unpaired manner. Okay, orbitals singly occupied by 1 electron and then pairing occurs. So 2 electrons, 3 and 4. Now pairing 5, 6, 6 electron यहाँ पे हमने भर दिए हैं and we having total electrons are 8. So now 7th electron and 8th electron. Okay students, so it is the MO diagram of a oxygen molecule. Very 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 important. जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जनरली बोर्ड एग्जाम में या एग्जामिनेशन में, तो उसमें जनरली एमओ डायग्राम के मार्क्स हाई होते हैं. एमओ डायग्राम, क्योंकि एमओ डायग्राम आ गया तो उसकी बाकी की प्रॉपर्टी फिर इजी हो जाएगी. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए O2 मोलेक्यूल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ का देखना है हमें? एमओज का. तो एमओज में जो जो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं वो हम लिखते चलेंगे. स्टार्ट फ्रॉम सिग्मा 1s. Here you can see clearly that 2 electrons are present. So we'll write sigma 1s 2 electronic configuration of O2 molecule, and it is sigma 1s 2 comma sigma star 1s 2 sigma star 1s 2 comma sigma 2s 2 sigma 2s 2 sigma star 2s2 sigma star 2s2, then sigma 2pz2 sigma 2pz2, and then pi 2px and pi 2pi, 2 electron each. So pi 2px, the energy of pi 2px almost equal to pi 2py, and both are having 2 electron each. So pi 2px2 and pi 2py2, and then comma pi star 2px, how many electron? 1 electron, and pi star 2py also 1 electron. So we'll write pi star 2px 1 electron and pi star 2py 1 electron. ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या करना है? सिंपली एमओज में जो जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं वो सिर्फ लिख देने हैं. सिंपली देखते हैं एक बार फास्टली. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट ऑफ O2 molecule will be sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 and pi star 2px1 pi star 2py1. ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आइए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 molecule. What is meant by bond order? Bond order means the number of bonds present between two atoms. Number of bonds present between two atoms
is known as bond order. Okay, students, if one bond is present, means single bond is present in between two atoms, then it is known as one bond order. Okay, three bonds are present, then bond order equal to 3. Two bonds are present, then bond order equal to 2. तो आइए चेक करते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा. बॉन्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ MOT के बेस पर we know the formula of bond order. What is the formula, students? What is the formula to calculate bond order? Yes, NB minus Na divided by 2. What is meant by NB? क्या मतलब होता है NB का? NB means number of bonding electrons. Very good. Number of bonding electron. And Na means number of anti-bonding electron. Definitely, you're right. Nb minus Na divided by 2. So number of bonding electron minus number of anti-bonding. We have to calculate number of bonding electron first on the basis of MO diagram of O2 molecule. So let us calculate. Here 2 electrons in BMO and 2 electrons 4 and 6 electron. Okay students, only BMO में देखना है, मतलब जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ उनमें काउंट करना है. So total 6 electron plus 2 electron plus 2 electron. So total electrons are 10. Total electrons are 10 here, minus number of anti-bonding electron. Anti-bonding electron we count 2 electron plus 2 electron plus 2 electron. Okay students, स्टार वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं. 2 electrons plus 2 electron of sigma star 2s plus 2 electron of sigma star 1s. Total 6. So 10 minus 6 divided by 2, then the value is 10 minus 6 means 4 by 2 equal to 2. Okay. Bond order of O2 molecule is obtained as 2. It means double bond is present in between oxygen and oxygen in case of O2 molecule. Okay students, Coulson-Lewis approach में भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यही हमने प्रूव किया मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 molecule. So double bond is present in between oxygen and oxygen of O2 molecule. Okay. Now the third important property is magnetic property. Magnetic property of O2 molecule. Magnetic property of O2 molecule on the basis of a molecular orbital theory. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे सब्सटेंस होते हैं दो टाइप के, मेनली दो टाइप के, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस paired electrons are present, so magnetic moment becomes 0 and they weakly repelled by applied magnetic field. Whereas in case of paramagnetic substances, always remember unpaired electrons are present, so somewhat magnetic moment will be there. Then in this case they are weakly attracted from the applied magnetic field. Let us check that O2 molecule is डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. चलो चेक करते हैं. तो इन एमोज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से क्या कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन? यस, डेफिनेटली 2 unpaired electrons are present in the anti-bonding, that is pi star 2px and pi star 2py orbital. 2 unpaired electrons you can see clearly. Okay students, and we know very well that if unpaired electrons are present, then substance is known as paramagnetic substance. That is known as paramagnetic substance. So we'll write unpaired electrons are present. Unpaired electrons are present, so it is
paramagnetic in nature. So paramagnetic in nature, okay? And paramagnetic means weakly attracted from applied magnetic field. Okay students, तो ये रही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले के जो भी कॉन्सेप्ट थे उन सब में ऑक्सीजन को माना जाता था डायामैग्नेटिक. क्या माना जाता था? डायामैग्नेटिक मतलब ऑक्सीजन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होती है. लेकिन जब लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेट के साथ में एक्सपेरिमेंट करवाया गया, लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड के पास में जब फ्लो करवाई गई तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड से टिल्ट हो जाती है लिक्विड ऑक्सीजन, थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेट की तरफ खिंचती हुई दिखाई देती है. तो इससे पता लगा कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक तो नहीं है, क्योंकि डायामैग्नेटिक होती तो वो वीकली रिपेल होती. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को साबित किया कि वो डायामैग्नेटिक नहीं होता. कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है. बिकॉज इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो याद रखना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अलावा इससे पहले जितनी भी थ्योरीज आई थी उन सब ने O2 को कैसा बताया? डायामैग्नेटिक, कि मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होती है. लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल एक ऐसी थ्योरी है जिसने O2 को साबित किया एक्सपेरिमेंटली कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये नेचर में कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर इट, मीन्स it is not diamagnetic, it is paramagnetic on the basis of magnetic properties. तो ये था O2 मॉलिक्यूल का MO डायग्राम और इसके बेस पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी. अब हमें चेक करना है कि ऑक्सीजन जैसी स्पीसीज जैसे कि O2 प्लस आयन, O2 माइनस आयन, O2 2 माइनस आयन के कैसे एमओ डायग्राम होंगे, और यदि उनको हम O2 के साथ कंपेयर करें तो उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, ये हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.